नरेंद्र मोदी ने प्रूव किया कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने के लिए, देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए गांधी खानदान में पैदा होने की जरूरत नहीं है और उनकी दुखती रग यही है। तो भैया देखा, मैं तो सोच रहा था कि स्मृति ईरानी चीन टपाक डमडम की तरह एकदम से गायब हो चुकी हैं, लेकिन ये तो न्यूज चैनल पर बैठकर मोदी जी की तारीफ करते हुए गांधी खानदान और कांग्रेसियों को कोस रही हैं। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है, ये तो इनका हमेशा का रहा है। यानी कि इतना तो खिसियानी बिल्ली ने नहीं नोचा होगा खंभा, जितना इनके दिमाग में बसा है केवल हाथ का पंजा। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि अब कंगना रनौत की जगह कुछ दिनों तक स्मृति चाची बीजेपी का मोर्चा संभालेंगी, क्योंकि दोनों की हर बात कांग्रेस से शुरू और कांग्रेस पर ही खत्म होती है। भले ही पढ़े लिखे युवा चराएं गाय बकरी भैंस, लेकिन इनके हर भाषण में सुनने को मिलेगा सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। शायद यही कारनामा देखकर अमेठी वालों ने इन्हें झोला थमा दिया था, क्योंकि चीनी तो छोड़ो, इन लोगों ने उन्हें 13 रुपए किलो नमक भी नहीं दिया था। और भैया तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी इन लोगों ने इतना विकास कर दिया है कि लोग 1 किलो आलू टमाटर और प्याज तक नहीं खरीद पा रहे हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि खुद का विकास हुआ पड़ा है चौपट और कांग्रेस का नाम ले लेकर बनाते रहते हैं पोपट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कांग्रेस पार्टी को तो आदिवासियों की मजाक उड़ाना, उनके कपड़ों की मजाक उड़ाना, उनके पहनाव की, उनके नाच गान की, उनके गाजे बाजे की, ये उनको मजा आता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो भैया देखा, ये अद्भुत नजारा छत्तीसगढ़ का है, जहां हसदेव जंगल को बचाने के लिए उतरे हजारों आदिवासियों को लाठी डंडे लेकर दौड़ाया जा रहा है। लल्लन भैया यही नजारा देखकर तो कल से मुझे कुछ लोगों को गालियां देने का मन कर रहा है, क्योंकि एक तरफ ढोल पीटा जाता है कि एक पेड़ लगाओ माँ के नाम, और दूसरी तरफ पूरे जंगल का ही किया जा रहा है काम तमाम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, जब से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आई है, तब से हसदेव जंगल को ऐसे काटा जा रहा है जैसे कि गाजर मूली। एक तरफ ढोल पीटा जाता है कि आदिवासियों से मेरा पुराना नाता है, दूसरी तरफ जंगल बचाने वाले आदिवासियों पर लठ बरसाया जाता है। एक तरफ नारा देते हैं पर्यावरण बचाओ और दूसरी तरफ पूरा जंगल ही बेच खाओ। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा कि ये केवल चाय ही बेचने के लायक था, क्योंकि जब से आई है डबल इंजन की सरकार, तब से चारों तरफ है केवल हाहाकार। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि हसदेव जंगल और उसकी खबरें न्यूज चैनल से ऐसे गायब हैं जैसे कि गधे के सर से सींग। कोई इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा, सबके सब बहराइच और बिश्नोई गैंग में उलझे हैं। क्योंकि लल्लन भैया यहाँ पर इनके पोंपों की सरकार है, तो भला क्यों नजर आएगा इन्हें अत्याचार, वरना विपक्षियों के राज्य में तो ये ढक्कन उछलते हैं अपने कुर्ते फाड़ फाड़।